चलिए 16 नंबर से हम लोग करेंगे। देखिए आपसे क्या बोला है कि एक से लेकर ऊपर में 10 तक का गुणनफल दिया हुआ, गुना दिया हुआ है, ठीक है। और इसको क्या बोला है कि 100 से भाग देने पर व्यंजक का जो है एक्सप्रेशन, उसका इकाई अंक निकालना। निकाले थे 8। अब देखिए ना कि अगर हम यहां से कटाने का कोशिश करें तो ये 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। और 10 जो बचा ये 5 गुने 2, 10 भी कट गया, यानी कि 100 तो गया। अब जो ऊपर बचा गुना, उसी का इकाई अंक निकाल लेना। आप बताइए ना, 1 गुना 3 कितना, 3। 3 गुने 4, 12 का इकाई अंक 2। 2 गुना 6, 12, 12 का इकाई अंक। 2 गुना 7, 14, 14 का इकाई अंक। 4 गुने 8, 32, 32 का इकाई अंक। और 2 गुने 9, 18, 18 का इकाई अंक। 8 हो गया कि नहीं इसका आंसर क्या? चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, तो k का मान क्या हो सकता है? क्या होगा? ए, बी। आपसे क्या पूछा है? ये संख्या आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और k आपको दिया हुआ है, और इस पर पावर है आपका 72। अगर बोला कि इसका इकाई अंक पूरे को का निकाला जाए तो 6 है, तो k का क्या मान हो सकता है, यह आपसे पूछा है। तो आप बताइए, k का अगर बाय ऑप्शन इकाई अंक 6 है तो एक चीज तो पक्का है कि 6 तो होगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा ना है कि जहां पर इकाई अंक 6 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, तो हमेशा इकाई अंक जो 6 आता है, सिर्फ 6 पर ही इकाई अंक 6 थोड़ा ना आता है, और दूसरे संख्या पे भी आ सकता है ना। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको चेक करेंगे कि नहीं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एक 8 भी दिया हुआ है। तो अगर k का वैल्यू 8 रखिएगा, तो इसका पावर कितना है, 72। आप बताइए, पावर आपका 72 है, तो पावर में 4 से भाग दीजिएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं 0? आप बताइए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहां अब इसके पावर में क्या लिख दीजिएगा आप? तो 8 को 4 बार जब गुना आप कीजिएगा, 8 को 4 बार गुना कीजिएगा, तो देखिए तो इकाई अंक कितना आता है। 8 गुने 8 64, 64 का इकाई अंक 4। 4 गुने 8 32 का इकाई अंक 2, और 2 गुने 8 तो 16। इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपका इकाई अंक तो 6 8 पर भी आ जा रहा है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन अब सी बचा, तो उस पर भी एक बार चेक कर ही लीजिएगा।
है ना। चेक बिना किए हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दो नहीं हो सकता? आप बताइए कि 2 का पावर 72 है, तो 72 पूरी तरह से 4 से विभाजित है, रिमाइंडर 0 बचा, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 4। और 2 का पावर 4 16 होता है। इकाई अंक क्या आ गया? 6 आ गया। तो यानी कि ये भी सही। तो यानी कि ए बी सी उपर्युक्त में सभी सही है आपका। के का मान तीनों हो सकता है कि नहीं? 8 भी हो सकता है, 6 तो होगा ही होगा। 2 पर भी हम लोग चेक कर लिए कि इकाई अंक 6 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर है? क्या? अच्छा, एक बजे रात में बना। चलिए, ये जज्बा होना चाहिए कि अगर सवाल नहीं बन रहा है, उधर उधर से दिखता है, दिक्कत भी है। बैठ जाइए, पंखा के नीचे बैठ जाइए, और नहीं तो पीछे में जाके बैठ जाइए, वहां पंखा चला देते हैं। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि 629 गुना 28 गुने 8 इंटू स्टार है। इसको आपस में गुना करने का के बाद गुणनफल का इकाई अंक जो है 8 आता है। तो स्टार का मान क्या हो सकता है? तो आप बताइए, इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो जब सभी को गुना कीजिएगा तो 9 गुने 8 कितना हो गया? 72। 72 का इकाई अंक 2। अब 2 में क्या चीज से गुना करें? क्या चीज से गुना करें कि इकाई अंक 8 आ जाए? तो आप बताइए, 2 स्टार के जगह अगर हम 4 रख दें तो 8 आ जाएगा कि नहीं? और स्टार के जगह 9 भी रखिएगा तब भी 18 का 8 आ जाएगा कि नहीं? इसको आपस के इकाई अंक को गुना कीजिए। 9 8 72, 72 का इकाई अंक 2। 2 में स्टार्स आपका दिया हुआ है, इकाई अंक पर क्या है? यहां पर स्टार है। स्टार के जगह कौन सा अंक रखा जाए कि गुना करने पर इकाई अंक 8 आ जाए? तो आप बताइए ना, 4 भी रखेंगे तो 2 गुना 4 8 हो जाएगा, 9 भी रखिएगा तो 2 गुना 9 8 आ जाएगा, 18 का 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4 या 9? है ना। 3 रखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा इकाई अंक पर। आपको चाहिए क्या? 8 चाहिए।
आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, ये आपका फैक्टोरियल दिया हुआ है 67 पर फैक्टोरियल पावर में है फैक्टोरियल। अच्छा, दोनों में है क्या? 67 में भी है और इसमें भी है। ठीक है, 67 में भी है, इसमें भी है। तो आप बताइए इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? काहे कि आपका 4 या 4 से अधिक, 5 या 5 से अधिक जितना भी फैक्टोरियल होता है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो पता है। तो आप बताइए, ये फैक्टोरियल 67 है, तो फैक्टोरियल 67 को जब तोड़िएगा तो इसके इकाई अंक पर तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 जब आ गया बेस के इकाई अंक पर, पावर कुछ भी रहे, तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आगे है सवाल? आगे सवाल है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या था? इसमें भी कुछ है क्या? 298। अच्छा, सभी के पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन में ये क्या बुक में सही दिया हुआ है, आपका स्लाइड जो बना है ना उसमें गलती। क्या कितना है? अच्छा, 73 है, 63 है, 68 है। अच्छा, आप समझ गए। अच्छा चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पैसे पड़ने वाला है। इसी को मान लीजिए, यही सवाल आप मान लिए। ठीक है, तो आपका फैक्टोरियल 133 है, 163 है, 168 है। आप बताइए, अगर बेस के इकाई अंक पर 8 हो तो जनरल रूल लगाते। जनरल रूल में क्या होता है कि जो भी पावर में दिया हुआ है उसको 4 से भाग दीजिएगा। आप हमें यह बताइए कि फैक्टोरियल 133 अगर दिया हुआ, इसको अगर हम 4 से भाग दें तो आप फैक्टोरियल 133 को क्या लिखिएगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस तरह से 5, कहां तक गुना कीजिएगा? 133 तक। जब इसमें 4 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो 4 से 4 तो कट जाएगा। 4 से 4 कट गया तो पूरी तरह से आपका विभाजित हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचेगा। तो यहां से एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर हम फैक्टोरियल 4 लेते, इसमें 4 से भाग देते, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 अब बटे में 4, तब भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और यहां भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि फैक्टोरियल 4 या 4 से जितना भी अधिक फैक्टोरियल हो वह 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। होगा कि नहीं? जब भी आप 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, और जब पूरा का पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0।
और रिमाइंडर जब 0 आ गया तो बेस के इकाई अंक पर कितना पावर? 4 पावर। तो आप बताइए ये पूरी तरह विभाजित है तो बेस के इकाई अंक कितना? 8। 8 का पावर कितना? 4 है कि नहीं? उसी तरह से फैक्टोरियल आपका 163 है। 163 भी 4 से विभाजित होगा कि नहीं? 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जब 0 तो बेस के इकाई अंक पर पावर कितना? 4 आ गया। गुना बेस का इकाई अंक 6 है, कुछ भी पावर ले लीजिए रिपीट तो करेगा। 6 पे रिपीट करता है ना, तो 6 का 6 लिख दी। आप बताइए 8 का पावर 4 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 4 हुआ, 8 चौके 32, 2 हुआ, 2 गुने 8 हुआ कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन है? 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 गुने 8 64, 4, 4 गुने 8 32, 2, 2 गुने 8 16, 6 गुने आप 7 को कीजिएगा, 7 को पावर 4 दीजिएगा तो ये 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49, 49 का 9, 9 7 63, 63 का 3, 3 गुने 7 21, 21 का 1 आ गया। और ये तो 6 है ही, तो कितना आ गया इकाई अंक? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्या आप फैक्टोरियल 123 को क्या 133 को क्या लिख सकते हैं? 1 से लेकर जहां तक आप फैक्टोरियल बोला है उतना तक लगातार गुना। और हम सबका जनरल रूल क्या कहता है कि पावर में जो भी संख्या हो उसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से जब भाग दीजिएगा तो 4 से 4 कटेगा ना, तो जब पूरी तरह से कट गया तो आपका शेषफल तो 0 ना बचा। ये तो जो भी गुना करके सो रेस्ट बचा है वह भागफल बचा है ना। जैसे आप 4 से भाग दीजिएगा 48 में तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो आपका 0 बचा, ये तो आपका भागफल है ना। हमको भागफल से क्या मतलब? तो पूरी तरह 4 से 4 कट गया तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 तो बेस के इकाई अंक के पावर में कितना? 4 आ जाएगा ना। तो नोट करके लिख लीजिए, पहले नोट करके लिख लीजिए फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक हमेशा 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमेशा 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमेशा 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए आपको फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 99 तक के योग का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है।
ये सारा फैक्टोरियल है ना। अब बताइए, अगर हम फैक्टोरियल 1 लिखें, फैक्टोरियल 1 लिखें, इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 लिखें, इसका इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। फैक्टोरियल 3 लिखें, इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। फैक्टोरियल 4 लिखें, इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 चौके 24, 4 होगा, है ना। अब फैक्टोरियल 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह से आप बताइए, 99 का भी लिखिएगा तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इस सभी को जोड़ने के बाद देखिएगा, 6 4 10 2 12 1 13, 13 का इकाई अंक कितना आया? 3 आया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। सवाल में तो कहीं कुछ जान ही नहीं है जी, कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मौखिक सवाल है ये सब, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल ही है कि नहीं? बताए थे ना, ये फैक्टोरियल 1 है, इसका पावर 1, फैक्टोरियल 2 है, इसका पावर 2, फैक्टोरियल 3 है, इसका पावर 3। इस तरह से फैक्टोरियल 10 का पावर 10 तक का व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा, यह आपसे बताना। तो आप तो बताइए ना कि अगर फैक्टोरियल 1 है, ये फैक्टोरियल 1 है, इस पे पावर 1 दिया जाए तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। फैक्टोरियल 2 है और इस पर आपका पावर 2, फैक्टोरियल 2 को लिखिएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इकाई अंक। आ जाएगा कि नहीं? आप बताइए ना, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 है और इसका पावर है आपका 3, तो फैक्टोरियल 3 जब तोड़िएगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 में 6 ना आएगा, 1 गुना 2 गुना 3, 6 आया। तो 6 का क्यूब हो गया ये, और 6 पर कुछ भी पावर रहे, इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। आप बताइए कि फैक्टोरियल आपका 4 है और इसका पावर 4 है, तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिहाई 12 दुना 24, 24 का इकाई अंक 4। 4 पर सम पावर है ना ये, तो 4 पर सम कितना? 4 पर सम 4 होगा, 6 ना होगा, 6 होगा। आप बताइए कि हमें फैक्टोरियल 5 है, इसका पावर 5 है, तो जैसे ही फैक्टोरियल 5 आया तो उसका इकाई अंक कितना? 0। 5 या 5 से अधिक का क्या होता था? 0 होता था। 0 पर कुछ भी पावर देते जाइएगा तो अब तो 0 ही आएगा ना। तो अब बताइए, आपका यहां से 0 आएगा। इस तरह से आप फैक्टोरियल 10 पर भी आप दीजिएगा 10 पावर में तो 0 आएगा। जोड़ लीजिए, 6 4 10 1 11, 11 6 17, 17 का 7, इकाई अंक 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही।
क्या कोई दिक्कत? क्या चीज? ये जोड़िएगा नहीं जी छोटू। 6 4 10, 11, 11 6 17, 17 का इकाई अंक 7। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये है जितना फैक्टोरियल दिया हुआ है उतना ही फैक्टोरियल आपका पावर में भी है। ये फैक्टोरियल 1 भी आपका पावर में ही है, ये फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इस तरह से फैक्टोरियल 100, ये आपका फैक्टोरियल ही है। ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका भी साथ ही आएगा। कीजिए ना, आप देखिएगा, इसको इसी तरह से लिखते हैं ताकि फ्रेश दिखे। फैक्टोरियल 1 पर पावर फैक्टोरियल 1 दिए, यानी कि 1 का पावर 1 तो इकाई अंक 1 हो गया। आप बताइए फैक्टोरियल 2 है और फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप बताइए फैक्टोरियल 3 है और इसका पावर फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ? 6 हुआ। 1 गुना 2 गुना 3 6, और 6 पर कुछ भी पावर दीजिएगा 6 ही आएगा ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6। आप बताइए ना, फैक्टोरियल 4 है और इसका पावर है फैक्टोरियल 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इकाई अंक। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो कितना इकाई अंक हो गया? 6 चौके 24, 4 हुआ ना। 4 पर पावर ये कितना आ जाएगा? सम ही आएगा, तो 4 पर सम कितना? 6 आ गया। अब जैसे ही फैक्टोरियल 5 आप कीजिएगा तो बेस का इकाई अंक ही 0 आ गया, तो फैक्टोरियल कुछ भी रहेगा तो 0 ही ना देगा। इस तरह से आप जाइएगा 100 तक, तो 100 पर फैक्टोरियल 100 पर फैक्टोरियल 100 पावर में है तो 0। सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 4 16 1 17 हो गया। 17 का इकाई अंक कितना जी? 7 हो गया। चलिए अब देखिएगा, 32 का पावर 32 का पावर 32 है। ये देखिएगा आप ध्यान से, इसमें आपका ये चीज दिया हुआ है 32 का पावर 32 और ये होल पावर है आपका 32। कितना आएगा? 6। बिल्कुल से। आप एक चीज यहां से सीखने का कोशिश कीजिएगा,
आपसे अगर कोई बोले कि x का पावर a है और इसका होल पावर b है, होल पावर b है, तो ये क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो x का पावर क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। पहला नंबर चीज ये है। और कई जगह ये देखने को आपको मिलेगा कि x का पावर a और a का पावर b, यहां कोई ब्रैकेट नहीं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि a गुना b कर दीजिएगा, x का पावर a b हो जाएगा, दोनों में अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर a है, उसका होल पावर b है, तो ये दोनों आपस में गुना हो गया। और इसका मतलब क्या है कि x का पावर a, ये x का पावर a, x का पावर a, ये आपस में कितनी बार गुना किया गया है, b बार गुना किया गया, b बार गुना किया गया। ये है इसका मतलब, है ना। x का पावर a, एक मिनट रुक जाइएगा। इसका मतलब है कि x का पावर a है और a को कितनी बार गुना किया गया है, b बार गुना किया गया है। कितनी बार गुना किया गया है, b बार गुना किया गया है। इस दोनों में फर्क यही है। क्लियर है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग सर्ट सिंथेसिस में पढ़ेंगे, है ना। तो आप बताइए कि यहां तो आपका होल पावर पर 32 है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 32 गुने 32। आप बताइए बेस का इकाई अंक, और दो जब इकाई अंक पर आ जाए तो जनरल रूल लगाते हैं। जनरल रूल में क्या कहता है कि आपका जो भी पावर दिया हुआ हो उसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 8 बार में कट गया, ये आपका रिमाइंडर यहां से कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर तो 0 आया ना, और रिमाइंडर जब 0 आया तो बेस के इकाई अंक पर कितना पावर, 4 पावर। तो यहां बेस का इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 का पावर कितना, 4, 2 का पावर 4 का मतलब कितना, 6 आपका इकाई अंक, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आगे किया जाए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना छोटू लोग, चलिए हाँ, अब देखिए ये वही वाला सवाल आ गया जो हम बता रहे थे। दोनों में डिफरेंस है ना, ये क्या है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 है और 3 को कितनी बार लिखा गया है,
4 बार लिखा गया है। अब यहां से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये मत कर दीजिएगा कि 2 का पावर 3 है और ये आपका 4 करके, तो ये तो 2 का पावर 12 हो जाता है, ये 2 का पावर 12 हो जाता है। लेकिन ये आपका कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 हो जाता है। अब दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, इसका और इसका मतलब में। यहां से क्लियर हो गया ना? तो आपसे ये सारा टर्म दिया हुआ है, 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 3, ये सारा टर्म दिया हुआ है। इकाई अंक पूछा गया। कोई बताएंगे इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। आप हमें यहां से ही निकाल के बता दीजिएगा। 5 पर अगर कुछ भी पावर दीजिए तो 5 पर रिपीट करेगा कि नहीं? 5 पर रिपीट करेगा तो 5 ही हमारा इकाई अंक आएगा। यानी कि इसका इकाई अंक 5 आया। आप हमें यह बताइए कि 6 पर कुछ भी पावर दीजिए तो रिपीट मारेगा कि नहीं? तो जब रिपीट मारेगा तो यह भी 6 बन जाएगा। तो 6 गुना 5 कितना हो गया? 30 का इकाई अंक। अब 0 से कितना भी गुना करते रह जाइए आपको 0 ही मिलने वाला है कि नहीं? तो क्या इकाई अंक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट आपका इस तरह से पूरी तरह से समाप्त हुआ है ना। अब हमें नहीं लगता है कि कहीं से, चलिए एक आध सवाल हाल फिलहाल आया हुआ है, आपसे हम करवाते हैं। आसान ही सवाल है, आप हमें करके बताइएगा। कर दीजिएगा ना? चलिए, 6 का पावर 15 माइनस 4 का पावर 4 माइनस 9 का पावर 13, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एक दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड दे देते हैं। ये पहला सवाल है, दोनों सवाल का भी आंसर हमें चाहिए कि अगर 6 का पावर 15 है माइनस 7 का पावर अगर हम 4 दे देते हैं यहां पे, माइनस 9 का पावर 13 ही रहने देते हैं। पहला का सोच लीजिए। कितना आएगा? 9 आएगा। आप बताइए ना कि 6 पर कुछ भी पावर क्या आएगा? 6 आएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 पर क्या देखते हैं? सम और विषम देखते हैं। तो आप बताइए कि यहां 4 पर सम है या विषम है? सम है। 4 पर अगर सम रहे तो क्या आता है? 6 आएगा। 6 आ गया। माइनस, अब देखिएगा 9 पर सम या विषम, ये भी देखते हैं ना, 9 पर भी सम विषम देखते हैं। आप बताइए 9 पर सम है या विषम है? विषम है। तो 9 पर अगर विषम आ जाए तो क्या
9 ही आएगा। अब इसका इकाई अंक बता दीजिए, है ना, यहां तक तो सबको ही किए होइएगा। इसका इकाई अंक कितना का आया छोटू? 1। अब पहले बड़ा कौन है छोटा कौन है? इस पहले क्वेश्चन में देखिए तो पहले बड़ा कौन है छोटा कौन है? इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 9 नहीं, पावर नहीं देखना, पूरा का पूरा संख्या देखना। तो 9 का पावर 13 ही ना आपका बड़ा है। तो ये दोनों कट गया मान लीजिए, तो आप 0 में से 9 घटा रहे हैं, तो 0 में से एक्चुअली 9 नहीं घटाना है, आप बड़ा में से छोटा घटाइए। काहे कि ये वाला संख्या जो है आपका सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है तो हमेशा आपको क्या बोला गया है? नहीं, सबसे बड़ा है तो फिर बड़ा वाले में से छोटा घटाइए। यहां पर आपका ये सबसे बड़ा है तो 9 में से 0 आप घटाइएगा। हमेशा संख्या को बड़ा में से छोटा घटाते हैं। ये मत देखिए कि वहां पर इकाई अंक छोटा है कि बड़ा है। आप संख्या, पूरा संख्या का वैल्यू देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। आप बताइए 9 का पावर 13 सबसे बड़ा है कि नहीं? तो यहां पर इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? समझे बात को? माइनस थोड़ा न लगेगा, माइनस का तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, इसका तब बता दीजिए तो। फिर माइनस बोलते हैं। ये आ गया आपका 6 माइनस। अब देखिएगा 7 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये वाला 9 बड़ा है। तो आप बताइएगा ये आपका कितना हो गया? 6 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका यूनिट डिजिट पूरी तरह से खत्म हुआ, है ना। अब आपसे मतलब कि जितना तरह का सवाल हो सकता था सारा सवाल आपको करवा दिए, कहीं अब फंसने वाले आप लोग नहीं। क्या दिक्कत है क्या इसमें? फिर से क्या बात है? 6 पर 6 रिपीट करेगा। 7 का पावर 4 है तो 4 बार गुना कीजिएगा, इकाई अंक 1 आएगा। 9 पर विषम पावर है तो 9 आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 10, तो इसमें से घटा दीजिए, आ गया। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो मिलेंगे मंडे को मिलेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे आपका अभी क्लास नहीं होगा। सैटरडे संडे जितना भी क्लास हुआ है, जितना भी आप लोग पढ़े हैं उसको जाके रिवाइज कीजिएगा। मंडे से नया चैप्टर नंबर सिस्टम का, दूसरा चैप्टर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ट्रेलिंग जीरो जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होगा। ठीक है। और हम लोगों का युद्ध का स्थिति क्या है? हो रहा है कि हो ही जाएगा? हो रहा है। हम लोग लगता है लाहौर तक पहुंच गए हैं क्या? वहां पर भी हमला हुआ है ना। लाहौर, इस्लामाबाद, वहां का एक PSL जो चलता है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्या बोलते हैं, है ना। हाँ, मैच होते होते तक में उसका रद्द हो गया। वहां पर ड्रोन से हमला हुआ, तो ऑब्वियस है कि ड्रोन से हमला हुआ है तो इंडिया वाले किए, है ना। क्या 2026 का IPL वहीं का है, अपने इंडिया में जगह नहीं है। अरे देखिए, गंदगी को नहीं मिलाइए, अपने में गंदगी को मिलाइएगा तो और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगा। उसका साफ सफाई कर दीजिए, है ना। गंदगी का सफाई कर दीजिए, अपने आप साफ हो जाएगा, है ना। तो सेना के लिए सबसे कोई कविता लिखे हैं लोग कि बहुत अच्छा कविता है, जहां तक हमें याद है, कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी हो राणे का वंशज, जहां तक भाला जाए, है ना।
इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर से शीशे में ढाला जाए, जिसके दोनों ओर भारत लिखा हो वही सिक्का उछाला जाए, है कि नहीं? तो ये अपने सेना के जवान के लिए था। ठीक है, तो हम लोगों का मॉरल हमेशा हाई रहना चाहिए, अपने सेना के जवान का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा सपोर्ट रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हम लोग सोमवार को मिलते हैं।